छोटे छोटे वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत में दिक्कत है भाई, 1-2 दिन में फिर ठीक उसी लय में आ जाएंगे, है ना। तो क्या करें अब, तो देखिएगा। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है, तो क्या बताई है? आवश्यकता के समय पर काम आना। भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए, क्योंकि वे संतोषी थे, इसलिए और अधिक कमाना नहीं चाहते थे। इसमें ये दय सही है, ठीक है ना बेटा। आगे देखिएगा। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है? तो लेखक के अनुसार बाजार का जादू आंखों की राह काम करता है कि व्यक्ति पहले वस्तु को देखता है और फिर मन में भाव जगता है, खरीद लेता है, तो आंखों की राह। लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सलाह दी है? तो लेखक ने कहा कि जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। तात्पर्य व्यक्ति को जब भली भांति पता न हो कि उसे बाजार से क्या चाहिए, ऐसी स्थिति में बाजार नहीं जाना चाहिए। चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है? तो चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें शिक्षा देता है कि चूरन वाले भगत जी का मन भरा हुआ था और बाह्य आकर्षण में वो फंसे हुए नहीं थे। आवश्यकता की वस्तु खरीदते थे और आत्मसंतोषी स्वभाव से रहते थे। तो हमें भी आत्मसंतोषी बनना चाहिए, प्रेरणा मिलती है। पैसे की परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं? परचेजिंग पावर से तात्पर्य खरीदने की क्षमता, कि व्यक्ति के पास में जब पैसा होता है तो वह उसका परचेजिंग पावर से ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लेता है। तो यहाँ पर वो सामान खरीदने की जो क्षमता है उसकी, उसको परचेजिंग पावर कहा है। जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, इससे बाजार पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, तात्पर्य है जो लोग ये नहीं जानते कि उन्हें बाजार से क्या चाहिए, वो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। तात्पर्य बाजार नाम की संस्था जो आवश्यकता के समय पर काम आती है, उस संस्था को क्या करना? समाप्त करना। समझ रहे हैं? क्योंकि अवैधानिक रूप से जब दोहन किया जाता है तो बाजार की जो संपूर्ण व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसीलिए उसको यहाँ पर बाजार या बाजार नाम की संस्था को क्या करना है? समाप्त करना है। अगला देखिएगा। हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें बाजार से वस्तु खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस वस्तु को मैं खरीद रहा हूँ वास्तव में वो वस्तु मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है, या व्यर्थ के आकर्षण में फंस करके मैं इन वस्तुओं को क्या कर रहा हूँ? खरीद रहा हूँ। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं इनको खरीद कर ले जाऊँ और ये मेरे लिए कोई उपयोगी नहीं हो। तो व्यक्ति को ये देख लेना चाहिए कि जिस वस्तु को खरीदता है उसको अपने औचित्य की कसौटी पर कस के देख लेना चाहिए कि वास्तव में इसको खरीद रहा हूँ, इसका मेरे पास उपयोग है नहीं है, ये सब चीज़ें। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखने पर बल दिया है? आप बाजार का सही उपयोग किस प्रकार करेंगे? तो बाल मनोविज्ञान के जन्मदाता जैनेंद्र कुमार द्वारा विरचित बाजार दर्शन नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि हमें बाजार जाते समय बाजार का सही उपयोग करना चाहिए तथा ये निश्चित रूप से देखना चाहिए कि हम कहीं व्यर्थ के आकर्षण में फंस करके और बाजार से सामान तो नहीं खरीद रहे। यदि व्यर्थ के आकर्षण में फंस करके हम बाजार से सामान खरीदेंगे तो बिना कारण जो सामान है वो व्यर्थ का सामान लेकर के आएंगे, जिससे बाजार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या हो जाएगी? पूरी खराब हो जाएगी। और आपसी जो संबंध है, भाईचारे के जो संबंध हैं, नाते रिश्ते सब समाप्त होकर के और ग्राहक और बेचक की तरह पूरा संसार व्यवहार करेगा। और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं बाजार का जो अर्थतंत्र है, अर्थव्यवस्था है, वो पूरी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। फिर इसमें पैराग्राफ बदल के हम देखेंगे कि मैं बाजार का सही उपयोग किस प्रकार करूँगा। तो निश्चित रूप से यदि मैं बाजार जाऊँगा तो बाजार जाते समय ये देखूँगा कि मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनकी पहले घर पर सूची तैयार करके और जिस दुकान से सामान खरीदना है उस दुकान पर जा कर के ही और मैं वहाँ से क्या करूँगा? सामान खरीदूँगा। व्यर्थ के आकर्षण में फंस करके और वहाँ से सामान नहीं खरीदूँगा। ये बात आप देखेंगे। अगला, उपभोक्तावाद से प्रभावित समाज में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो
जैनेन्द्र कुमार द्वारा विरचित बाजार दर्शन नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि वर्तमान में जो उपभोक्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, जिसके कारण बाजार की जो व्यवस्था है वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। यदि निश्चित रूप से मैं वहाँ पर जब देखूँगा तो उपभोक्ताओं को जागृत करूँगा, उनको कहूँ भाई जागो ग्राहक जागो, और उनको इस बात को समझाया जाएगा, समझाने का प्रयास करूँगा कि वो आवश्यकता की वस्तु ही बाज़ार से खरीदें, व्यर्थ के आकर्षण में फंस करके और बिना कारण वस्तुओं को क्या नहीं करें, खरीदे नहीं, क्योंकि आपका घर कोई कबाड़ खाना नहीं है जिसमें उन वस्तुओं को क्या करें, लाकर डाल दी जाए। जो वास्तव में जिन चीज़ों की महती आवश्यकता है उन्हीं चीज़ों को बाज़ार से खरीदने की क्या करूँगा, सलाह दूंगा। यदि ऐसे लोग उसका वास्तव में आवश्यकता की वस्तुएं खरीदेंगे, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति में आप जानते हैं त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ भोग करने की है। और हमारे यहाँ पर तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने सादा जीवन उच्च विचार की धारणा करी है। तो अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी वस्तुएं हम खरीदेंगे तो बाज़ार से वस्तुओं का दोहन नहीं होगा, और बाज़ार में वो चीज़ें बहुतायत में मिलेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, और महंगाई जब नहीं बढ़ेगी तो लोगों का शोषण बाज़ार में नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैं इन सब चीज़ों की क्या करूँगा, सलाह दूँगा। इसी के साथ में आपका ये पाठ पूरा होता है। फिर हम अगले पाठ के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।